हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है अशोक, जिनका पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अगरतला। उस दिन इनका पहले हुआ था, लेकिन आज हम लोग मीट कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं और जिनका एमएससी कुछ दिन पहले हो चुका है या बहुत साल हो चुके हैं। उन लोगों के लिए वीडियो शायद एक बहुत हेल्प करेगा, उनको मोटिवेट करेगा आगे इस लाइन में आने के लिए। तो आज का वीडियो अशोक जी से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अशोक। हाँ सर। सर मेरा नाम अशोक दत्ता है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और हम्म। डिस्ट्रिक्ट है अलीपुरदुआर। हम्म। हाँ कहाँ सर, से? मेरा सिलेक्शन हुआ है और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में अगरतला के बगल में ही। जी हाँ सर। पीएचडी प्रोग्राम में हुआ है। आप कहाँ से हाँ सर। बीएससी एमएससी रहा है अशोक आपका? यस सर। हाँ बीएससी सर वेस्ट बंगाल से कॉलेज से हुआ है और नाम है सर आनंद चंद्र कॉलेज। हम्म। यूनिवर्सिटी है और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। उसके हम्म। बाद मैंने मास्टर डिग्री किया है कुछ बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी से, अच्छा। जो कि कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, एक्चुअली वेस्ट बंगाल में है। हाँ सर, गुड। उसके बाद मैंने सर बीएड किया है हाँ। एसएससी के लिए। हम्म। हाँ तो उसके बाद सर मैंने ढंग से नीट के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर करना तैयारी शुरू किया। हम्म। तो नहीं हो रहा था सर, बहुत कोशिश की मैंने। हम्म। तो सर उसके बाद सर आपका बैच मैंने ज्वाइन किया 2021 जुलाई में शायद सर। हम्म। हम्म। तो जून में 2 जून से बैच स्टार्ट हुआ था, तो हाँ जून सर, के मैं मेरा कुछ लेट हो गया था ज्वाइन करने में, ओ। इसलिए जून में के लास्ट में हो सकते हैं सर ऐसा। ओ। अच्छा, तो जुलाई को, वही जून या जुलाई के आसपास आप जुड़े हैं। हाँ 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 अशोक, हाँ कंटिन्यू हाँ सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ। उसके बाद सर मैंने जुलाई से लेके फरवरी लास्ट तक बहुत हम्म। कुछ सीखा आपसे। हम्म। बहुत कुछ जो चीज मैंने बुक पढ़ के नहीं हो रहा था, कनेक्टिविटी वगैरह थ्योरीज में, थ्योरम समझने में, वो सब क्लियर हो रहा था सर आपके पास जाके धीरे धीरे। तो मुझे समझ में आ गया कि अभी सर ठीक डायरेक्शन ठीक ठाक है सर, अभी हो जाएगा ऐसा लग रहा था मुझे कुछ ही दिनों में सर। तो उसके बाद सर धीरे धीरे सर पहले तो टीआईएफआर का रिटर्न हो गया, उसके बाद इंटरव्यू में सर नहीं हुआ सिलेक्शन, हम्म। और उसके बाद गेट हुआ, उसके बाद सर जीआरएफ भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी एमएससी कब हुई है अशोक? कब एमएससी कंप्लीट करा है? सर मैंने एमएससी किया है 2018 में किया है, उसके बाद बीएड किया है। 2018 में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इनका एमएससी आप देखिए 2018 में। और आजकल के कुछ बच्चे हैं अशोक, जिनका एमएससी 2022 में होता है, तो वो लोग हड़बड़ा जाते हैं कि मेरा 1 साल का गैप हो गया है, मेरा होगा कि नहीं होगा। आपका क्या टेक था इसमें? आपका गैप था, आपको के अंदर में क्या फील आता था कि मेरा 2-3 साल का गैप हो चुका है? मैं 18 में एमएससी है, मैं 2021 में सर के पास जुड़ रहा हूँ। कुछ उस समय आपका मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? हाँ सर, मैंने पहले डिसाइड किया हुआ था कि मैंने खुद से ट्राई करूंगा 1-2 साल ठीक से ढंग से। उसके बाद नहीं होगा तो सर मुझे कुछ अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि नहीं हो रहा है, कुछ मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं, कम हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि जिंदगी एक ही है और इसको ढंग से तैयार करना है, तो इसके सर आपसे जुड़ गए सर, हो जाए। बहुत लेकिन बढ़िया। थोड़ा सा इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम रहा है पहले हाँ। से ही। हाँ। लेकिन सर उसको स्ट्रगल किया है मैंने सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से टैकल किया है, बहुत ही अच्छे से टैकल किया। उस चीजों में आपको सपोर्ट मिला फाइनेंशियली यहाँ पे? हाँ सर। हम्म। गुड। कैसा रहा आपका वो सारी चीजें जो आप पढ़ रहे थे, तो जो आप वो बता रहे थे कि आप सेल्फ स्टडी जब कर रहे थे 1-2 साल,
उस दौरान आपको क्या सर। फील आ रही थी कि, या आपके अंदर क्या एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था? और यहाँ जब आप पढ़े उसमें वो सारे फील अप कैसे हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, मैंने एक हर टॉपिक के दो दो से तीन बुक देखा है सर, ढंग से देखा है, तीन चार पांच बार रिवीजन भी किया है। लेकिन मुझे लगता था कि मैंने तो पढ़ लिया है बुक्स वगैरह सब कुछ, फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली। तो सर मैंने जब आपके पास गया पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये जो चीज बुक में दिया हुआ है, इसका मैंने यूज करना इतना आसान नहीं है। जो बुक में जो बुक का जो फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आपके पास ऐसा कुछ सीखा मैंने, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये चीज माने एक जगह से शुरू होके जा रहा है जा रहा है जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा एक कनेक्टिविटी मुझे मिला एक्चुअली। जो बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था यूज करना, कुछ थ्योरम की यूज करना प्रॉपर प्रॉपर ढंग से एक्चुअली, ये सब हो रहा था। गुड, बहुत बढ़िया। तो बीएड करने के बाद कभी लगा अशोक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएड करके, जो आपने बताया एसएससी वगैरह, ये एसएससी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं, बट ये क्या है, इसका क्या मतलब है एसएससी का मतलब? एक्चुअली ये स्कूल सर्विस कमीशन है जो वेस्ट बंगाल में स्कूल के लिए होता है, 19 11 12। ओके, ओके। तो कभी यस। आपको मन लगा कि आपका बीएड हो चुका है, उसका एग्जाम देते हैं, क्यों नेट जा रहा पीएचडी के लिए जाएं, ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप भी है, ऐसा वैसा, या घर से कुछ ऐसा प्रेशर, या नहीं दोस्तों की एक्चुअली तरफ से? क्या क्या हुआ था सर, हम्म, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो एक्चुअली रहा है किया सो। मैंने, जब पीजी किया तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बीएड कर लूँ तो। हम्म। हेलो सर। हाँ, थोड़ा सा आवाज आपका ब्रेक हो रहा था, कोई बात नहीं, अभी अभी ठीक आ रहा है सो, हेलो बताइए। सर, ठीक है अभी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है सो, अब ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, मैंने जब पीजी चल रहा था मेरा, तो मैंने तभी डिसाइड किया था मुझे नेट क्लियर करना है। हम्म। तो उसके बाद सर मैंने बीएड किया क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उनका जॉब हो गया था, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया बहुत बीएड करने में, जो भी फीस वगैरह थे वो उन्होंने दे दिया है एक्चुअली फ्रेंडली। तो मैंने बीएड भी कर लिया सर उस टाइम। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब ये मैथ्स के इंटरेस्ट के बारे में आप बताओ कि ये जो मैथ्स का इंटरेस्ट आपके अंदर है, या जो आया कि आपको मैथ में ही काम करना है, आप जैसे एसएससी वगैरह में नहीं गए, जिसको बोल रहे स्कूल सर्विस कमीशन, उसमें आप नहीं गए, आप उसी का एक और आगे का जगह है जहाँ बोला जाता है प्रोफेसर लोग बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, पीएचडी करने के बाद आप वहां जाएंगे या आगे और भी उससे अच्छी जगह जाएंगे। तो ये मैथ्स का आपके अंदर जो एक सीखने का एक भूख था, या इसके प्रति आपका लगाव था, ये कैसा आया और कब, कब से ये बना रहा आपके अंदर? सर ये बचपन से ही है मेरा ऐसा, कि बचपन से जब मैं एग्जाम देता था क्लास 6 7, उसके पहले भी, तो मैथ्स में ज्यादा मार्क्स रहते थे और अच्छा भी लगता था कि इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता था एक्चुअली, हम्म। ऐसे ही हो जाता था। तो अच्छा। आसान लगा मुझे मैथ्स पढ़ना। और मैंने बैंक के लिए भी तैयारी की है कुछ महीने, तो मुझे अच्छा, पता चला इसके लिए प्रिपरेशन करना, अ, मतलब नीट छोड़ना पड़ेगा, उस तरफ ही जाना पड़ेगा पूरा का पूरा। इसलिए मैंने सर वो डिसीजन लिया कि मुझे नीट ही करना है, मैंने छोड़ दिया उसके बाद सर। मतलब बहुत कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटी थी, सारे अपॉर्चुनिटीज को आप छोड़ के हाँ सर। मैथ्स के लिए आए, क्योंकि यू समहाउ समवेयर यू लव मैथमेटिक्स, एक मैथ के लिए आपका एक रिस्पेक्ट है, इसलिए आप इसकी फील्ड की हाँ तरफ सर। आ गए, बाकी चीज छोड़ दी। बहुत बढ़िया। थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए सुख जी, अगर आप कंफर्टेबल है तो, मतलब आपके घर में या माता पिताजी क्या करते हैं, कैसे क्या है? हाँ सर, मेरा फादर जो है वो फार्मर है एक्चुअली, हम्म। जमीन है कुछ, फार्मर है, छोटे से फार्मर है, और मदर हाउस वाइफ है, सिंपल है, ऐसा ही है। तो ये जो आपका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ, उन लोगों को कुछ मतलब समझ में, कोर्स वो लोग जानते होंगे क्या है इसका मतलब, या आपने उनको समझाया कि आप क्या करने जा रहे हैं, या क्या आगे आपका स्कोप है, ये सारी चीजें हाँ उनको सर, क्लियर है? मैंने उनको तो इतना सारे चीज पता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है समझने के लिए, कि समझ जाए क्या है क्या नहीं है। लेकिन मोटा वो मोटा सोच मोटी रहे हैं कि बता ये दिया जॉब ही गया। है एक तरह का। हाँ, मोटा मोटा मोटी मोटी बता बता दिया दिया गया। सर। मुझे हाँ सर। स्कॉलरशिप भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, उन्हें बताया कि स्कॉलरशिप मुझे हाँ मिल सर। रहा है। हाँ सर, पता है।
चलो ठीक है, नहीं तो माँ बाप को नहीं पता होता तो लोग डरते भी नहीं कि 5 साल तक और कौन सा पढ़ाई है भाई, कितना पढ़ोगे तुम, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, थोड़ा सा समझाना हाँ। पड़ता है। गुड। और आगे मतलब जो कभी ऐसा कोई फेज आया ड्यूरिंग दिस कोविड या उसके आसपास अशोक, जब थोड़ा सा लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, या खुद से भरोसा डाउन हो गया हो कि नहीं शायद मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, कभी कुछ ऐसा फेज आया आपके लाइफ में? नहीं सर, मैंने कोरोना के टाइम में सर ऐसा हुआ कि पढ़ने का कोई मूड ही नहीं था एक्चुअली। आसपास जो हो रहा है देख के ऐसा लग हम्म। रहा था कि बस अब खत्म होने वाला है, तो ऐसा लग रहा था बीच में सर। लेकिन सर पढ़ना मैंने तब बंद नहीं किया एक्चुअली। तो हम्म। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन सर एग्जाम वगैरह सब कुछ बंद था फन था, हाँ। बहुत दिन। हाँ सर, उसके लिए भी सर मोटिवेशन थोड़ा सा तो लेस हो कैसे आप, गया। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे उस टाइम पे, उस दौरान वो तो सर, मतलब? हाँ सर, फ्रेंड से बात करता था क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब करके डिस्कस करके क्या करना है लाइफ में, तो डिसीजन लिया सर। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक। मैं बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अशोक बहुत मेहनती स्टूडेंट्स है, इनफैक्ट मेरे से उन्होंने बहुत डांट सुना है बहुत ज्यादा जब ये काम नहीं हाँ करते थे सर। तो। और लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है इनके लिए, बहुत खुश हूं मैं इनके लिए। हाँ, पहला इन्होंने जो शायद मुझे बताया था, इन्होंने टीएफआर निकाला था, टीएफआर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का जो टेस्ट था वो उन्होंने निकाला था। और मैं बहुत खुश हुआ था उसी दिन, यस आपका सर। शायद टीएफआर 2022 का निकाला था आपने, राइट, जब यहाँ से आनंद का सिलेक्शन हुआ यस था, सर। यस सर। आपके बैच का था वो लड़का। यस सर। तो जब हुआ मैं बहुत खुश था आपके लिए। अब इतना था कि आप करोगे अच्छा जरूर, या फार में नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा निराश भी हुआ। लेकिन फिर जब इस साल आपका गेट हुआ, जेआरएफ हुआ अपना, और अच्छे रैंक से अप्लाई, और फिर आपका जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ समाई समावाय केम, बहुत खुशी हुई अशोक। आप खुद ऐसे ही आगे बढ़ो, बहुत आपने स्ट्रगल देखा है, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोग यानी बातचीत करेंगे, बट यू हैव गॉन थ्रू लॉट। बस उसको एक लेसन लो और उससे आगे बढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा काम करो। तो थोड़ा सा एक बात बताओ, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो तुम्हारे स्टेज से हैं, जैसे तुम्हारे जैसे एमएससी 18 में हुए, किसी के 19 में हुई होगी, या किसी के 17 में हो गया, या कुछ गर्ल्स भी हैं जिनके मैरिड हो चुके उस टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैथ का कीड़ा है। और उसमें से पता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं स्कूल में हैं, जो आपने बताया ना एसएससी, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पढ़ रहे हैं जिनका, जो लोग एक गवर्नमेंट टीचर है, मतलब एक स्कूल में पढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जज्बा है मैथ्स के लिए कि मुझे को नेट करना है या पीएचडी में जाना है। उन लोगों के अंदर वो कैसे हिम्मत आए ताकि वो नेक्स्ट स्टेप ले पाए, इसके लिए क्या मैसेज है आपका? बस सर, इसके लिए तो मैं बताऊंगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एग्जाम में बैठना चाहिए। आपको लगता है कि मुझसे हो पाएगा, वो कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो आपको लगे लगे रहना चाहिए सर, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ही होगा सर। जब तक आप कोई एक्टिविटी करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, राइट? सो यू हैव टू हाँ। स्टार्ट, पहला हाँ कदम सर। आप यस ही को सर। रखना है, हाँ। फिर दूसरे लोग आपको सपोर्ट हाँ। करेंगे, ठीक है नहीं? राइट। हाँ सर, एग्जाम बहुत वगैरह बढ़िया। कुछ देना होगा सर। हाँ, कुछ देना होगा, देखना होगा कैसे क्या हो रहा है, क्या हाँ नई सर। चीज हो रहा है, क्या कैसे पैटर्न है, क्या चीजें हैं। हाँ। बस इंटरेस्ट हाँ काफी सर, नहीं है अगर नहीं उसकी। हो रहा है तो हाँ सर, नहीं हो रहा है तो सपोर्ट भी ले सकते हैं सर। यू कैन टेक सपोर्ट बहुत जहाँ से टीचर भी है। आपको। यस यस हाँ। डेफिनेटली। और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस अशोक? हैप्पी, कैसा कैसा क्या रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो ड्रीम था वो ट्रू हो गया अभी। मैं खुश हूँ बहुत सर। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा करो, और फिर मिलेंगे कभी, ठीक है? आते हैं हाँ कभी सर। नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है? यस। बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप ओके इनसे सर। कुछ होंगे। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, इनसे सीखिए, किसी भी एज में हो, किसी भी ग्रुप में हो, कुछ भी हो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लर्न फ्रॉम हिम और आगे बढ़ें, अपने सपनों को जिंदा रखें, और उसके लिए दम लगा के मेहनत करें जैसा इन्होंने बताया, ठीक है? बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, नई जोश के साथ। तक मैथ का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। चलो अशोक, टेक केयर, बाय।